हेलो स्टूडेंट, परीक्षा मंच के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक बेहतरीन वैकेंसी पंजाब नेशनल बैंक में आपके लिए निकलकर सामने आई है। तो मैं बताता हूं इसमें कौन कौन अप्लाई करने वाले हैं आप लोग और कौन कौन से पद इसमें निकले हैं, कब आपकी इसमें डेट ओपनिंग होगी एप्लीकेशन की और कब लास्ट डेट और कब आपका एग्जाम होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या है, जो ये वैकेंसी निकली है ये कुल मिला के 11 यहाँ पर पद हैं उनके लिए निकली है। और इन 11 पदों के लिए जो ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की वो आपके 24/5/2023 से होने वाली है। क्लोजिंग डेट की मैं बात करूं तो 11/6/2023 को क्लोजिंग डेट इसकी होने वाली है। और जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम की वो लगभग 2/7/2023 आपके पास होने वाली है। ठीक है, अब मैं बताता हूं भाई कौन कौन सी वैकेंसीज जो है वो इसमें आई हैं। सारी अच्छी वैकेंसी हैं, लगभग हर वैकेंसी आपके ऑफिसर पोस्ट की आप मान लीजिए, क्योंकि पे ग्रेड जो है इसमें पे स्केल जो आपको दिख रही है बहुत बेहतरीन रहने वाली है। अब देखना क्या है, पहली बात टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 240, हमारे पास 240 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। पहली बात करूं तो ऑफिसर क्रेडिट की है, ऑफिसर इंडस्ट्री की है, ऑफिसर सिविल इंजीनियर की है, ऑफिसर इलेक्ट्रिक इंजीनियर की है, ऑफिसर आर्किटेक्ट की है, ऑफिसर इकोनॉमिक्स की है, मैनेजर इकोनॉमिक्स है, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट है, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट है, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है। इन सबके पद हैं। सबसे ज़्यादा जो है ऑफिसर क्रेडिट के जो है वो 200 वैकेंसी यहाँ पर है। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम इसमें भाई किस किस प्रकार आपको इसमें पद जो है और जो एलिजिबिलिटी है वो होने वाली है। क्या एज आपकी हो, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी हो, जो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं वो देखना। अब पहली है ऑफिसर क्रेडिट, जिसकी सबसे ज्यादा 200 पद हैं। उस पद के लिए आपकी उम्र 21 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। ये 21 साल से 28 साल के बीच जो आपकी एज है तो आप भर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आपने सीए कर रखा हो या फिर आपने सीएमएस कर रखा हो या फिर सीएफए जो कि कहाँ से होता है, यूएसए के इंस्टीट्यूट से होता है, वो कर रखा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री एमबीए आपने कर रखा हो तो आप क्या है इसके लिए भर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 60% आपके इसमें होनी चाहिए, ये बात आपके लिए लिखी हुई है। बात करें वर्क एक्सपीरियंस की तो वो नहीं चाहिए इसमें, अगर हो आपके पास तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। तो ऑफिसर इंडस्ट्री की बात करूं तो टोटल वैकेंसी 8 हैं। 21 से 30 वर्ष यदि आपकी उम्र है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीटेक आपके पास हो, किसमें, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, टेक्सटाइल में, माइनिंग में, इनमें अगर आपके पास यहाँ पर 60% के साथ बीटेक है तो आप इसमें भर सकते हो। एक्सपीरियंस की ऐसी कोई इसमें भी जरूरत नहीं है। अगला आता है ऑफिसर सिविल इंजीनियर की। 5 यहाँ पर इसकी पोस्ट हैं। 21 से 30 वर्ष इसकी उम्र है, 21 से 30 के बीच में आप हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात करें मैंडेटरी की तो इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपको जरूरी है, वो होना चाहिए। इसमें भी आप बीटेक हो तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 60% बनानी होती है। लेकिन 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको रेलेवेंट फील्ड सिविल इंजीनियरिंग में जो इसमें होना चाहिए वो चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आगे चलिए। ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का यहाँ पर चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। उम्र इसमें 21 से लेकर 30 होनी चाहिए और फुल टाइम इसमें आपने बीटेक की डिग्री ले रखी हो, वो भी कितनी, मिनिमम 60% से। और बात करें क्वालिफिकेशन की या फिर एक्सपीरियंस की तो बिल्कुल इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। आपके जो संबंधित फील्ड है उससे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर आर्किटेक्ट की मैं बात करूं तो इसकी भी उम्र कितनी है, 21 से लेकर 30 है और बैचलर इन आर्किटेक्ट इसमें होना चाहिए, 60% आपको होना चाहिए। और वही बात करूं मैं वर्क एक्सपीरियंस की तो मैंडेटरी है, 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस अपने जो रेलेवेंट फील्ड है उस फील्ड का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ये मैंडेटरी है इसमें। अगली बात करूं ऑफिसर इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पर 6 इसकी पोस्ट है। 21 से 30 साल इसकी उम्र होनी चाहिए और फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री विद इकोनॉमिक्स एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी इकोनॉमिक्स से या फिर बिजनेस से, अप्लाइड फाइनेंस, इंडस्ट्री, इनसे आपकी होनी चाहिए और 60% इसमें भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है इसमें MS ऑफिस, वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी जो है स्किल आपके पास
होनी चाहिए। यहाँ पर एज सच कोई दी नहीं हुई है कि भाई आपको कोई मैंडेटरी ही हो, लेकिन हो आपके पास तो एक्सपीरियंस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले तो मैनेजर इकोनॉमिक्स की बात करें, 4 यहाँ पर पोस्ट है। एज यहाँ पर 25 से लेकर 35 तक दी गई है। जो पिछली उसमें थी हमारे वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है भाई, आपकी ग्रेजुएशन मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपकी हो और मिनिमम 60% इसमें होनी चाहिए। वही आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और जो भी इकोनॉमिक्स की चीज़ें होती हैं उनका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के लिए एक्सपीरियंस चाहिए ये मैंडेटरी है कि 2 साल का आपको जो रेलेवेंट आपका फील्ड है उसका एक्सपीरियंस आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए, तभी जाकर आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। आगे चलते हैं, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की बात करूं, कुल मिला के 3 पोस्ट हैं। एज जो इसमें चाहिए 25 से लेकर 35 चाहिए। इसमें भी क्या है, आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं और 6 मंथ का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी किसी इंस्टीट्यूट से जो कि आपको डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिसिस के बारे में कर रखा हो। एक्सपीरियंस की बात करूं तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी है, जो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। स्किल सेट जो है इसमें वही आपके जो पाइथन जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती हैं वो आपको आनी चाहिए इसमें। आगे देखिए यहाँ पर ये है सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, इसकी 2 पोस्ट है, 27 से लेकर 38 साल के बीच आप भर सकते हैं। वही सेम इसमें भी बीटेक जो है होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस वगैरह से, और 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, 5 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस आपके पास। ठीक है, और वही 6 मंथ का डिप्लोमा हो या फिर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टेटिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। वो 60% तो है इसमें, सब में 60% होना चाहिए। बीटेक के सारे बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलिए, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो वही 4 पोस्ट है, 25 से लेकर 35 साल इसमें उम्र इनकी होनी चाहिए। फुल टाइम डिग्री बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको बीटेक इसमें होनी चाहिए। इसके साथ साथ CCNA का सर्टिफिकेट हो, CCNA सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट हो, CCSC का हो या फिर PCNSE जो है इसमें होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करूं तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको IT के लिए होना चाहिए। ठीक है, और 2 साल का भी हो इसमें IT मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो होना चाहिए यहाँ पर। ये आपको किसमें चाहिए, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में आपके पास होना चाहिए। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी इसकी 3 पोस्ट हैं, 27 से लेकर 38 साल की उम्र है। वही बीटेक BE आपके पास होना चाहिए, 60% चाहिए, और वही सर्टिफिकेट CCDP CISSP ये जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए। 5 साल को आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम एटलीस्ट जो है 3 साल का तो हो ही सही। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर ये पोस्ट जो है पूरी हो चुकी है। इन सब में ये चीज़ें हैं और मैंने आपको बता ही दिया भाई, ये जो है इसकी वैकेंसी की जो स्टार्टिंग है, ओपनिंग डेट 24/5/2023 जो हो चुकी है ओपनिंग तो इसकी, और इसके अलावा आपको क्लोजिंग डेट है इसकी 11/6/2023, और जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो 2/7/2023 हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के साथ साथ हमारी जो रेगुलर क्लासेस लगती है उनको लें, ताकि आपको हेल्प मिल सके इस एग्जाम में क्लियर करने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जो एग्जाम का ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है तो इसको डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को आप डाउनलोड करें या फिर उस लिंक पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी आपको PDF जो है पूरी PDF उस ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।